देख रहे हैं लगातार तस्वीरें संसद के अंदर से लेकर संसद के बाहर तक घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दलों के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रंजीता रंजन इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद है। रंजीता जी, इस वक्त विपक्ष की रणनीति क्या है? देखिए, ये कोई विपक्ष की रणनीति नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की रणनीति है। 13 तारीख को जो सदन की सुरक्षा पे चूक हुई, हम पूरा विपक्ष चाहते थे कि होम मिनिस्टर सदन में आए, क्योंकि सिक्योरिटी का जिम्मा होम मिनिस्टर के अंदर, उसकी मिनिस्ट्री के अंदर होता है और ये कोई नया काम नहीं था। उनको आना था, मात्र 4 से 5 मिनट उनकी स्टेटमेंट होती और पूरा सदन वैसे ही चलता। ये जानबूझ के सदन को डिस्टर्ब किया गया है। कल इतने महत्वपूर्ण बिल, जो क्रिमिनल बिल थे, बिना विपक्ष के पास करा दिया गया है। 71% पार्लियामेंटेरियन को सदन के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये आज तक के भारत के पार्लियामेंट के इतिहास में, इससे पहले मास लेवल पर 78 सांसदों को एक साथ सस्पेंड करना आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये इतिहास में काले इतिहास की तरह याद किया जाएगा। आज आप अहंकार में हैं, सत्ता में हैं, बुलडोज सरकार चला लीजिए, लेकिन ये लोकतंत्र का ना हिस्सा था और ना ही आगे रहेगा। सरकार तो उल्टा ये कह रही है ये तो विपक्ष का अहंकार है, वो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही है। देखिए, जिस तरह बुलडोज सरकार ये चला रहे हैं और जिस तरह की परंपरा को ये लागू कर रहे हैं, हर व्यक्ति की, हर पार्टी की पतंग एक बार उड़ती है, एक बार नीचे जरूर आती है। ये अपने पैर पे खुद ही हथौड़ा मारने का काम कर रहे हैं और ये सिर्फ पार्टी की बात नहीं है। लोकतंत्र तरीके से चलता है, राजतंत्र तरीके से सदन नहीं चलता है। आप पूरे विपक्ष को सदन से बाहर करके आप बिल पारित कराएंगे, ये कभी भी सदन की परंपरा नहीं रही है और ये बहुत ही खतरनाक परंपरा है, जो आने वाले कल में हमें कुछ नया नहीं लगेगा कि भाजपा वाले एक सर्कुलर लेके आ जाएं कि विपक्ष मुक्त सदन चलेगा, विपक्ष की तो जरूरत ही नहीं है। तो मुझे तो लगता है बहुत जल्द ये विपक्ष में जीतने वाले सांसदों को भी बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि आप लोग सदन के अंदर तो हंगामा कर ही रहे थे, निलंबन के बाद भी आप नहीं माने। कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे थे और राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। देखिए, मॉक पार्लियामेंट हमेशा से इतिहास रहा है और कई यूनिवर्सिटीज़ में मॉक पार्लियामेंट चलता है, जिसमें स्टूडेंट पार्लियामेंटेरियन बनते हैं और एक व्यक्ति स्पीकर बनता है। जो स्पीकर बनता है उसको स्पीकर की तरह एक्ट करना पड़ता है। आपको शायद नहीं याद होगा, जब मीरा कुमार लोकसभा की स्पीकर थी, कांग्रेस की थी, उनकी मिमिक्री तो सरेआम टीवी में दिखा रहे थे। उन्होंने नहीं कहा कि भाई ये दलित समाज का अपमान है, क्योंकि पहले के लोग इसको बहुत बड़े दिल से देखते थे, व्यंग के रूप में रहते थे। जहाँ तक आप इसको मिमिक्री को जाट समाज और किसान समाज से जोड़ रहे हो, मुझे लगता है इतनी छोटी सोच भाजपा के अलावा कोई नहीं कर सकता। जब किसान आंदोलन हो रहा था, गाजीपुर बॉर्डर पे तो जाट किसान बैठे थे, हरियाणा के किसान बैठे थे, वो जाट भी थे, किसान भी थे। किसी भाजपा नेता ने ये नहीं बोला कि ये जाट का अपमान है, ये किसानों का अपमान है। उल्टा भाजपा के नेता तो कह रहे थे पुलिस वालों को कि इनको लठ मारो। आप शायद भूल गए होंगे, कुछ महीने पहले हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बच्चियां पहलवान जंतर मंतर में बैठी थी। वो हरियाणा की भी थी, जाट फैमिली की भी थी, किसान परिवार की भी थी, और वो ये डिमांड नहीं कर रही थी कि हमारी मिमिक्री हुई है तो हम दुखी हैं। वो कह रही थी हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। एक भी अदना सा भाजपा का कार्यकर्ता, नेता, महिला मंत्री ने ये नहीं कहा कि ये जाट समाज की महिला का अपमान है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं मॉक पार्लियामेंट एंड मॉकरी में बहुत फर्क है, क्योंकि ये सरकार कह रही है कि जो कुछ हुआ दरअसल वो मॉकरी थी, वो मजाक उड़ाया गया और वो शर्मनाक था। देखिए, सबसे शर्मनाक सदन की सुरक्षा पे सेंध है। सबसे शर्मनाक, हम आज तक 20 करोड़ युवाओं को नौकरी नहीं दे पाए। सबसे शर्मनाक कि हमारे देश में आज भी बेरोजगारी है। सबसे शर्मनाक कि हर साल लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी 70% जो आमदनी है वो हेल्थ जैसे बड़ी बीमारियों में खर्च होते हैं। आप जितने आयुष्मान की बात कर ले, ये शर्मनाक चीज़ें हैं। ये शर्मनाक है कि 4 मिनट के लिए होम मिनिस्टर सदन के भीतर आकर विपक्ष को आश्वस्त नहीं कर पाए। उससे भी शर्मनाक है कि 71%
सदन के पार्लियामेंटेरियन को सदन के बाहर का रास्ता दिखाना, ये शर्मनाक है। इन शर्मनाक चीज़ों को दबाने के लिए आप जो ये छोटी छोटी बातों से मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं, इससे शर्मनाक सरकार हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। और इसीलिए इस वक्त विपक्ष के सांसद जो हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं इंडिया अलायंस की भी, रंजीता जी, कि इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, इसमें और कितना वक्त लगेगा? ममता बनर्जी आती हैं, वो कहती हैं कि 31 तारीख तक ये हो जाना है, महज 10 दिन दूर है 31 तारीख। तो ये चिंता इंडिया अलायंस करेगा, आपको करने की क्या जरूरत है? नहीं, हमें पूछने की तो जरूरत है। आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, हम बहुत मजबूत हैं। अब बहुत जल्द सीटों की शेयरिंग का मामला भी बिल्कुल हम समाधान निकल आएगा, सॉल्यूशन निकल आएगा, और बहुत मजबूती के साथ 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, पूरा अलायंस मजबूती के साथ एकजुट होकर लड़ेगा। नहीं, क्योंकि सामना में खुद लिखा गया, उसमें ये पूछा गया कि इंडिया अलायंस में 27 घोड़े तो हैं, लेकिन सारथी कौन है? एक चेहरे की आवश्यकता है। और ममता बनर्जी तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम आगे बढ़ा रही हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे पार्टी के लीडर खुद ही एक दूसरे का, अपना नहीं, एक दूसरे का नाम लेके आ रहे हैं, तो ये हमारी यूनिटी को दर्शाता है। आप बेफिक्र रहिए, बहुत अच्छा चेहरा निकल के आएगा। आज ये यूनिटी तो इस प्रोटेस्ट में भी दिखाई दे रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी लीड कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को। तो बिल्कुल मल्लिका जी लीड कर रहे थे, और सारे जो विपक्षी पार्टी के लीडर हैं और पार्लियामेंटेरियन है, हम लोग सब साथ में आपके साथ खड़े हैं। हमारे साथ महुआ जी खड़ी है, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा? हम राम मंदिर के इनविटेशन पर भी बात कर लेते हैं, रंजीता जी, कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना है 22 जनवरी को, और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, सोनिया गांधी जी को, अधीर रंजन चौधरी जी को भी न्योता भेजा गया है। जा रहे हैं सब? देखिए, सबसे पहले न्योता किसने भेजा है? अगर भाजपा वाले कह रहे हैं कि न्योता हमने भेजा है, तो भगवान से मिलने के लिए न्योते की जरूरत नहीं है। दूसरा, अयोध्या जाने के लिए भाजपा का पेटेंट नहीं है मंदिर कि हमें उनका न्योता मिलेगा तो हम जाएंगे। तीसरा, भगवान हम सबके हैं, किसी ने भगवान जी का पेटेंट नहीं कराया। चौथा, कि हम अयोध्या में जाके राम जी को पूछते हैं, दिल में पूछते हैं, घर में पूछते हैं, कि हम राम जी की मूर्ति के साथ पूछते हैं, ये हमारा राइट है। हमको जैसे मन करेगा हम वैसे पूजेंगे। भाजपा बोलेगी यहाँ आ जाओ, यही नहीं आ जाओ, ये भगवान को मानने के लिए ये आप अपनी तानाशाही नहीं चला सकते हैं। अगर ये इनविटेशन वहाँ के जो अयोध्या की संस्था उन्होंने दिया है, हम उसका बिल्कुल सम्मान करते हैं, और ये हमारी पार्टी और हमारे लीडर तय करेंगे, उनकी श्रद्धा तय करेगी कि उनको राम जी की पूजा किस वे से करनी है। बहुत शुक्रिया रंजीता रंजन जी, हमारे साथ मंच पर इन्होंने समय दिया। उन्होंने एक बार फिर से सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया, इंडिया अलायंस की रणनीति से लेकर किस तरीके से राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भागीदारी कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं की होगी, वो देखने वाली बात होगी। महुआ मांझी जी भी हमारे साथ यहीं पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया रंजीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेएमएम की राज्यसभा सांसद है महुआ जी, बहुत स्वागत आपका भी मंच पर। हमने देखा कि ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है, रणनीति क्या तैयार की जा रही है? क्या इस प्रोटेस्ट के जरिए जनता के बीच में एक संदेश देने की कोशिश कि सरकार तानाशाह है, लेकिन ये कोशिश कई मर्तबा पहले भी हो चुकी है? देखिए, कोशिश नहीं है, ये आपको समझना होगा कि आखिर विपक्ष ने क्या मांग की थी। विपक्ष तो सदन को इस बार बहुत अच्छे से चला रही थी। 4 तारीख से हमारा सत्र आरंभ हुआ, विंटर सेशन, उसमें हर दिन विपक्ष ने पूरी सहभागिता निभाई अपनी, और आपने देखा होगा 0 आवर, क्वेश्चन आवर, स्पेशल मेंशन या बिल्स पर बहसें भी खूब हुई, रात तक चली, बहुत देर तक चली। लेकिन अचानक से जब ये सुरक्षा में सेंध लगी, 140 करोड़ जनता जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है, वो संशय में आ गई कि भाई एक पार्लियामेंट में जिसकी जो सबसे सुरक्षित भवन है देश का, उसकी सुरक्षा आप नहीं कर सकते हैं, तो आप इस देश के 140 करोड़ जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे? और यही सवाल जानने के लिए इस देश के माननीय गृह मंत्री जी से विपक्ष ने कहा था कि भाई आप आके 2-4 मिनट हो, 10 मिनट हो, आप अपनी बात रख दें, फिर जैसे हाउस चल रहा है वैसे चले। लेकिन सत्ता पक्ष भी अड़ गई कि नहीं, हम तो नहीं करेंगे। दरअसल हर सेशन में ये देखा जा रहा है कि किसी न किसी मुद्दे को लेकर जब जनता की बात जानने के लिए विपक्ष जिद करती है या कहती है, तो सत्ता पक्ष भी अड़ जाती है। मणिपुर मुद्दे पर उन्होंने कहा हम नहीं बोलेंगे, और उसमें पूरा सेशन बाधित रहा। अभी जब विपक्ष ने एक जायज़ मांग की, उस पर भी आप चुप रहे, और फिर आपने बिना विपक्ष के बिना बहस कराए महत्वपूर्ण बिल्स को आप लगातार पारित कर रहे हैं।
तो जैसे कि रामायण में एक प्रसंग था ना कि लक्ष्मण ने कहा था कि जाके कह दो कैकेयी से, माता कैकेयी से, कि सारे कांटे निकल गए, अब निष्कंटक राज करो। तो शायद भाजपा चाहती है कि हम निष्कंटक राज करें, और इसके लिए इतनी बड़ी संख्या में 143 सांसदों का निलंबन, ये हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हुआ, जो कि पूरी दुनिया देख रही है, आपने किया, ताकि आप निष्कंटक रूप से अपने तमाम बिल्स को पारित करें। उसमें सीआरपीसी वगैरह को लेकर जो महत्वपूर्ण बिल आ रहे हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है इस देश के लिए, देश अभी समझ नहीं पा रही है। आप उसको मुद्दे से भटका रहे हैं, आप छोटे छोटे मुद्दों को लेकर उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं और विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आने वाले दिनों में देश देखेगा, आप सोचिए कि हमारे देश में इतने सारे पेंडिंग बिल्स हैं, पेंडिंग केसेस हैं न्यायालयों में। आप चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के उसका निष्पादन हो, लेकिन अब आप जो बिल ला रहे हैं उसमें कई धाराएं बदल दी जा रही हैं। इसमें क्या होगा, जो जजेस हैं, जो वकील हैं, वो मतलब वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। उनके पास जो किताबें हैं उनमें अलग धाराएं हैं, अब वो जब न्याय करेंगे कैसे करेंगे। पास हो गया है, राज्यसभा में भी इस बिल को रखा जाएगा। जो बात आप कह रही हैं कि ये सरकार की जो कार्य प्रणाली है, रणनीति है, ये विपक्ष को दबाने वाली है, और सरकार ये आरोप लगा रही है कि हमें दबाने की आवश्यकता क्या है। ये जनता तो खुद विपक्ष को मैसेज दे रही है और लगातार देती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये विपक्ष का अहंकार है। देखिए, हर बार क्या होता है, चुनाव के पहले आप ऐसे गुमराह करने वाले मुद्दे लाते हैं, जनता पर हावी हो जाते हैं और जनता भावनाओं में बह के आपको वोट देकर चुन ले रही है। लेकिन आप इतिहास गवाह है कि कोई भी साम्राज्य, कोई भी राजा अनंत काल तक शासन नहीं कर सकता, कोई भी साम्राज्य अनंत काल तक नहीं रहता। उनको जब अपनी गलती का एहसास होगा तो बहुत जल्दी सत्ता पलट भी सकता है। आप इस गुमराह में मत रहें, आप ऐसा काम करें कि जनता आपको साथ लेके आगे चले। आप विपक्ष विहीन अगर पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं तो ये लोकतंत्र का सम्मान आप कैसे कर सकते हैं। आप अगर विपक्ष मांग कर रही है कि आप सुरक्षा पर बात करें, नहीं, तो आप अगर बात करें, आप कह रही है मैम, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि जनता ही विपक्ष को साफ कर रही है और आगे भी साफ करेगी। देखिए, लोकतंत्र में जनता ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही तरह की राय रखती है। अगर आप अभी जिस तरह से अपनी गतिविधि चला रहे हैं, जिस तरह से लोकतंत्र को आप संकट में डाल रहे हैं, तो जनता, ठीक है, जनता ने आप पर भरोसा किया, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमेशा आप पर भरोसा करेगी। वो आपकी हर गतिविधि को देख रही है, वो सब कुछ समझती है। उसको अगर ऐसा लगेगा कि आप लोकतंत्र को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जनता कुछ भी कर सकती है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। जी, ये सरकार आरोप लगा रही है कि उपराष्ट्रपति का अपमान करके आखिर विपक्ष हासिल क्या करना चाहती है। एक के बाद एक निचले स्तर की राजनीति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा, उन्होंने कहा कि विरोध की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन गरिमा का स्तर याद रखना चाहिए। देखिए, इस बात का मैं भी इसको समर्थन नहीं करती। जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस परंपरा की शुरुआत भाजपा ने ही की थी। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस और अन्य पार्टी के लोगों की मिमिक्री की थी, शायद उसी परंपरा को आगे बढ़ाया गया, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी निंदा करती हूँ, ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। इस तरह की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। उसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को प्रयास करना चाहिए, ना कि इसको लेकर राजनीति करके असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करनी चाहिए। हम इंडिया अलायंस की बात भी कर लेते हैं। महुआ जी, इंडिया अलायंस क्या रणनीति तैयार कर रही है, और मैं आपके प्रदेश की ही बात करूँ अगर झारखंड की, तो किस तरीके से वहाँ पर सीट शेयरिंग? देखिए, हमारे यहाँ आपको पता होगा कि झारखंड में कांग्रेस राजद के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार चला रही है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेएमएम से हैं। और वहाँ पे अभी जिस तरह की सरकार आपके द्वार और इस तरह की योजनाएं जो चल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा जनता के माने अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रही है, और उस मॉडल को कई राज्यों ने अपनाया भी है। तो वहाँ पे सीट शेयरिंग पिछली बार जो हुई थी, खासतौर पर विधानसभा चुनाव में, उसमें ये देखा गया था कि किस सीट को जिताने में कौन पार्टी के कौन से उम्मीदवार सक्षम हैं, और उन्हीं को दिया गया था। तो इस बार भी निश्चित रूप से जो कमेटी बनेगी वो पहले इसका सर्वे करेगी कि किस पार्टी के कैंडिडेट उस सीट को जिता सकते हैं, जिताने का भरोसा दिला सकते हैं, उन्हीं को मिलेगा। इस तरह से निश्चित रूप से बात होगी। भाई कौन होगा? झारखंड में बड़ा भाई जेएमएम है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास सीट्स ज़्यादा है और मुख्यमंत्री भी हमारे पार्टी से हैं, और पिछली बार भी लोकसभा में कांग्रेस को ज़्यादा सीट्स दिया गया था क्योंकि वो नेशनल पार्टी है। तो इस बार भी हमारे आलाकमान और तमाम लोग मिल बैठ के निश्चित रूप से उस तरह से ही कुछ निर्णय लेंगे जो कि सेंट्रल के लिए और स्टेट के लिए आपस में एक सामंजस्य बैठा सके। और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर सहमति है? अभी इस पर बात ही नहीं हुई है। अभी जब बात होगी, और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से ही कहा
कि चुनाव के बाद ये तय किया जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। जी, लेकिन फिर भी मैं आपकी राय जानना चाहूँ, एक ऐसे नेता, एक ऐसे वर्ग से आने वाले, एक ऐसे समाज से आने वाले, और जब हम एम्ब्रेला की बात करते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी को आप उस एम्ब्रेला के रूप में देखते हैं जो इंडिया अलायंस को एक सूत्र में बांध सके? देखिए, ये सारा निर्णय हमारे आला कमान की तरफ से होगा, मैं इस पर कोई व्यक्तिगत राय नहीं दे सकती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महुआ जी इंडिया टीवी को समय देने के लिए। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि विरोधी दल लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, वो सिर्फ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, सदन में अपना हक मांग रहे हैं सवाल पूछने का। तो सरकार आरोप लगा रही है कि विपक्ष दरअसल महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना ही नहीं चाहता, इसलिए बार बार हाउस को डिसरप्ट किया जा रहा है। लगातार आप सरकार और विपक्ष के बीच की ये तनातनी और खींचतान देखते रहेंगे। संसद के अंदर से लेकर सड़क तक की तस्वीरें लगातार आपके सामने आती रहेंगी। अभी आपने देखा, विपक्षी दलों की बातों को आपने सुना। इंडिया अलायंस को लेकर भी रणनीति बड़ी साफ है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कब तक कोई फॉर्मूला तैयार किया जाता है, ये अभी भी एक प्रश्न है। आज तस्वीरें आपने पहले संसद के अंदर से लेकर सड़क तक की देखी। एक तस्वीर अब से थोड़ी देर में जंतर मंतर से भी सामने आने वाली है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान को लेकर, उनकी मिमिक्री को लेकर आज प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर भी होगा। तस्वीरें वहां की भी आपके सामने होंगी। एक एक करके सभी रिएक्शंस हम आपके सामने रख रहे हैं। आप चाहें रंजीता रंजन को सुने, महुआ माझी को सुने। हालांकि महुआ जी ने बड़े क्लियर शब्दों में ये कहा कि इस तरीके की मिमिक्री से, अपमान से बचना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार इसे डिफेंड कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना ये है कि ये मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश है। मुख्य मुद्दा ये है कि सांसदों का निलंबन कर दिया गया, उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार बार बार उपराष्ट्रपति का नाम लाकर, इसे जाति समाज से जोड़कर, इसे पद से जोड़कर, अपमान से जोड़कर ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रही है। तो लगातार तस्वीरें हम आपके सामने रखते रहेंगे। जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, मिमिक्री से लेकर सांसदों के निलंबन को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है, इसकी एक एक तस्वीर आप लगातार इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे। कुछ और रिएक्शंस भी हम आपके सामने रखते हैं। क्या करे, मजबूर कर रही है सरकार, सदन में बोलने का मौका नहीं देते तो क्या करे, मजबूरन में बाहर आने पड़े। जब हम देश की कोने कोने से हम आते हैं सदन में बात रखने के लिए, वो मौका नहीं देते हमें। सर, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की उस पर क्या गया, जाट पुत्र का अपमान किया गया है। देखिए, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी सारे देश के होते हैं, कोई जात के तो नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति कोई जात के नुमाइंदे नहीं होते। कुछ चीज किसी को बुरा लग सकते हैं, अगर सियासी कोई राजनीति करने की जरूरत पड़े, ये सरकार की अपना सोच है। ये संकीर्ण सोच डेमोक्रेसी में, मतलब लोकतंत्र में शोभा नहीं देते। ये लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोग पार्लियामेंट चलने नहीं देते, वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का एक अलग तरीका बढ़िया है ना। अगर वो कहा जा रहा है और आप उसको खरीद रहे हैं, उस नैरेटिव को, तो भगवान मालिक है। 6 मिनट में बिल पास हो रहा है, ये लोकतंत्र है। 150 सांसदों को निलंबित कर दिया। मदर ऑफ डेमोक्रेसी को मोदी जी जिबा कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। क्या समाधान है इसका? क्या समाधान तो सरकार ढूंढेगी ना। तो आपने सुना मनोज झा को भी, अधीर रंजन चौधरी को भी। इधर विपक्ष के मार्च और राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने करारा हमला किया है। फतेहपुर सीकरी से सांसद चाहर ने राहुल गांधी को बेशर्म करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनमें जरा भी शर्म हो तो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की मिमिक्री करते वक्त वो वहीं उसे रोकते, उसकी आलोचना करते। चाहर ने आगे क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने उनसे बात की। कांग्रेस पार्टी सहित जो भी विपक्षी घमंडिया गठबंधन है, उनके सांसद, मुझे लगता है कि जो पाप उन्होंने किया है देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री धनखड़ साहब के प्रति, जो अपमानजनक मिमिक्री, नकल उतारना और जो उपहास उड़ाया गया है उपराष्ट्रपति महोदय का। संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति आते हैं। कांग्रेस को और उनको सबको लग गया है कि उन्होंने पाप कर दिया है, तो अब उस पाप को प्रायश्चित करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जानबूझ के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश। देखिए साहब, मैंने तो बचपन से, जब से मैं जन्म लिया है और राजनीति समझी है, राहुल गांधी जैसा बेशर्म बेहुदा व्यक्ति मैंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा।
अनेक बार लगातार वो इसी प्रकार की घटनाएं करते हैं। कल मैं उनका बयान भी सुन रहा था। वीडियो बना रहे हो आप उपराष्ट्रपति जी के अपमान करने का, उनके उपहास उड़ाने का, उनकी मिमिक्री करने का, और इशारा भी कर रहे हो कल्याण बनर्जी को कि एक्टिंग इस तरह करिए, बैठ के भी दिखाने का प्रयास कर रहे हो। अपने जेब से मोबाइल आप निकालते हो। अरे आप में जरा भी शर्म होती तो आप कहते कि नहीं बंद करिए, ये इस तरह का नहीं करना चाहिए। उपराष्ट्रपति हैं, देश के संवैधानिक व्यक्ति हैं, उनका मिमिक्री हो रही है और आप आनंद ले रहे हो। जैसे मैं तो यहाँ तक संज्ञा दूंगा कि जैसे गैंग रेप को कोई वीडियो बनाता है बेशर्म आदमी, ये उतने ही दोषी हैं जितने और लोग दोषी हैं, बल्कि उनके अधिक दोषी हैं। अगर राजनीति करना आपको नहीं आती भैया, आपको पूरी देश की जनता जान गई है, समझ गई है, कब तक आपकी लॉन्चिंग होती रहेगी। अरे जाओ भैया इटली में नानी के यहाँ जाके अपना काम करो, तुम्हारा काम अब नहीं बचा।